सब्सक्राइब करें सरकारी रिजल्ट एंड जॉब्स चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को लेटेस्ट सरकारी जॉब से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय शिक्षकों, जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे जो है खबर जो निकल के आ रही है कि यहाँ पे नियमावली में बदलाव कर दिया गया है 7वां चरण के शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेके। और यहाँ पे जो है कुछ नए नियम से जो है यहाँ पे मेरिट बनने वाली है। जो आप लोग को पता चला होगा 60 और 40 और 60 का जो यहाँ पे जो निकल के आ रहा है न्यूज 40-60% आप लोग का निकलेगा। तो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग नए नियमावली के अनुसार आप लोग का मेरिट कैसे बनेगा। फिलहाल ये जो नियमावली है ये आधिकारिक रूप से अभी लागू नहीं किया गया है, बस इसके ऊपर न्यूज आ रहा है। तो मैं आप लोग को बस एज ए बता दे रहा हूँ कि कैसे आप लोग मेरिट निकालिएगा अगर ये नियमावली अप्लाई हो जाती है तो। ठीक है, पहले दोस्तों क्या होती थी, पहले जो नियमावली जो निकला हुआ था उसमें क्या था कि आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन जैसे अगर 1 to 5 के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन का निकालना रहता था परसेंटेज। उसमें सीटेट की वेटेज जो है सीटीटी की वेटेज जो है हटा दी गई थी, कोई वेटेज नहीं था, बस पासिंग मार्क्स चाहिए था सीटेट का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है अब जो निकला है नया नियमावली उसके अनुसार अगर आप 1 to 5 में अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले होता था कि आपको मैट्रिक्स मतलब 10th, ठीक है, प्लस 12th और प्लस आपका जो भी क्वालिफिकेशन है या फिर बीएड हो जाए या फिर डीएलएड हो जाए। ठीक, और उस तीनों के परसेंटेज को जोड़ के और 3 से डिवाइड करना था। ठीक है, मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर आपके 10th में परसेंटेज हो गए मान लीजिए 60%, ठीक है, 12th में आपका परसेंटेज हो गया मान लीजिए 70%, ठीक है, और डीएलएड या फिर बीएड जो भी आप लोगों के पास है उसमें आपका परसेंटेज हो गया मान लीजिए इसमें भी आपका 60% मार्क्स है या फिर 80% मार्क्स मान लीजिए। ठीक है, तो पहले कैसे निकलता था, इस तीनों परसेंटेज को जोड़ के मतलब कि इस तीनों परसेंटेज को जोड़ के और उसको 3 से डिवाइड कर देने पर जो परसेंटेज निकलता था वो आपका मेधा अंक बनता था। लेकिन अब नया नियमावली के अनुसार क्या कर दिया गया है, अगर आप 1 to 5 में अप्लाई करते हैं तो जो आपका परसेंटेज आता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, पहले समझ लीजिए। ठीक है, पहले आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए कि जो अब नए नियमावली के अनुसार है आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन का, ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन का 40% और सीटेट हो गया या फिर आपका जो भी हो गया बीटेट हो गया या स्टेट हो गया उसका 60%, ठीक है, इसका 60% मार्क्स लाना है और उस दोनों को जोड़ के जो आपका परसेंटेज बनेगा वो आपका फाइनल परसेंटेज, फाइनल मेरिट, फाइनल मेधा अंक बनेगा। तो मैं आप लोग को पहले दे देता हूँ एक एग्जांपल। 1 to 5 में आप अप्लाई कर रहे हैं तो मान लीजिए आपको 10th में कितना परसेंटेज आ गया 60%, ठीक है, 12 में कितना आ गया 70% है आपके मार्क्स, ये एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और बीएड या फिर डीएड में आपको हो गया कितना मार्क्स हो गया आपको 80%। ठीक है, अब इसका कैसे नए नियमावली के अनुसार कैसे परसेंटेज निकलेगा, इस तीनों को जोड़ देना है, उसके बाद जो परसेंटेज आएगा उसको तीनों को जोड़ के 3 से भागा दे देना है, जो परसेंटेज निकलेगा उसका 40% आप लोग को निकालना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं इस सभी को जोड़ता हूँ तो इस तीनों को जोड़ने के बाद आप लोग कितना होगा आप लोग देख लीजिए, ये तीनों को जोड़ के 210 और बट्टा में 3 कर दीजिए तो कितना हो गया 70। ठीक है, टोटल आपका ऑल ओवर परसेंटेज पहले कितना निकलता था 70% निकलता था। ठीक है, अब जो नया नियमावली आ गया जैसे तीनों का 70% आपको मार्क्स आ गया, अब क्या कर रहा है 70% का 40% आपको निकालना है। ठीक है, तो 70% का 40% कितना आ गया 28% हो गया। ठीक है, 70 का 40% 28% ये हो गया। और आपका सीटेट और बीटेट में मान लीजिए आपको सीटेट बीटेट जो भी है आपको उसमें आपका मान लीजिए अगर 70% उसमें आ गया है, अगर आपको 70% उसमें मार्क्स है, मान लीजिए 80% मैंने बताया था वहाँ पे, तो 80% मार्क्स है तो अब 80% का क्या कह रहा है 60% 60%,
80% का 60% कितना होगा दोस्तों, आप लोग निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे 48 हो जाएगा, ठीक है, 48%। अब इस दोनों परसेंट को जोड़ देना है, इस दोनों परसेंट को जोड़ दीजिए, कितना हो जाता है, 8 से 16 के 6, हाथ में 1, 4 2 6 1 7, 76%। तो ये जो परसेंटेज आपका निकला, ये आपका फाइनल मेधा अंक है, ये ऐसे बनेगा। और यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों, पहले जैसे मेरिट बन रही थी और अभी जो मेरिट बन रही है उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं है, क्योंकि ये अप्लाई होगा तो सभी स्टूडेंट पे होगा। तो जैसे पहले मेरिट बनता था और जो सबसे आगे रहते थे, अभी इस हिसाब से भी वही सबसे आगे रहेंगे, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। चलिए, ये तो 1 to 5 हो गए। अब अगर 6 to 8 की बात करें तो इसमें आप लोग जानते हैं कि आप लोग का क्या लेता था, ग्रेजुएशन और प्लस बीएड या फिर डीएड, इसका मार्क्स, इसके दोनों के परसेंटेज को 2 से डिवाइड करना रहता था। अब जितना परसेंट आएगा इस दोनों का, मान लीजिए 60% आपको आता है, 60% आता है, तो आपको 60% का क्या करना होगा, 40% निकालना होगा। तो 60% का 40% हो जाएगा 24%, ठीक है, ये आपका 24% आ गया। और आपको हो गया सीटेट बीटेट में मान लीजिए अगर 70% है तो इसका 60% आपको निकालना है, ठीक है, कितना हो जाएगा, 42%, ठीक है। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा, 24 और 42 को जोड़ना होगा दोस्तों, ठीक है, 24 और 42 को आप लोगों को जोड़ना होगा, जोड़ लीजिए, 24 और 42 को जोड़ लीजिए, 4 2 6 4 2 6, 66%। तो ये आपका फाइनल मेगा अंक बनेगा। तो इसी हिसाब से जो है आपका मेरिट बनेगा। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिए अपने क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, मेरिट अगर अभी ये अप्लाई नहीं हुआ है, क्योंकि अभी बस ये न्यूज़ आ रही है, ठीक है, ये अभी पुष्टि नहीं हुआ है कि ये लागू हो जाएगा। जब लागू होगा तो इस हिसाब से आपका मेरिट बन जाएगा। तो आप लोग इस हिसाब से अपना मेरिट निकाल के देख लीजिएगा कि कितना आप लोग का मेरिट बनता है। और जैसे ही ये अगर लागू हो जाएगा तो इसके ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल आपके मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा।